Is Shiv Thakre going to be eliminated soon? Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया, then what you waiting for? Please कर लें. Thank you and I'm back with another Big Boss Season 16 related update. Yes, you heard that right. Well, इस बार का शुक्रवार का वार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो क्यों? Well, क्योंकि इस बार सलमान खान जी नहीं वो नहीं आने वाले हैं, फराह खान वो भी नहीं आने वाली हैं, बट करण जौहर आने वाले हैं सारी कंटेस्टेंट्स की क्लास लेने. जी हाँ, इस बार के शुक्रवार के वार में करण जौहर आने वाले हैं जिसमें वो सारे कंटेस्टेंट से, सारे हाउसमेट से बात करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे और सबकी क्लास भी लगाएंगे. और जो हमने प्रोमो में देखा, क्योंकि कुछ प्रोमोज आउट हो चुके हैं, तो हमने उसमें देखा कि कैसे वो अर्चना गौतम और शिव ठाकरे की क्लास लेते हैं और क्या बोलते हैं. लेट मी टेल यू, पहले तो वो अर्चना गौतम की क्लास लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपनी पर्सनल इक्वेशन को अपने दिमाग में रखते हुए ये टॉर्चर टास्क किया है, कि उन्होंने कुछ बदला निकाला है फ्रॉम MC स्टैन, शिव ठाकरे एंड निम्रत. जहाँ इस टास्क की बात हुई जिस पर अर्चना बोलती है नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना टास्क किया है, बट करण जो है वो उनसे एग्री नहीं करते और उन्हें लगता है कि हाँ, टास्क अच्छे से करना चाहिए, पूरी मेहनत से करना चाहिए, दिल लगा के करना चाहिए. बट कहीं ना कहीं अर्चना के अंदर एक बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो इन तीनों से बदला ले रही हैं. फिर वो आते हैं शिव ठाकरे पर और वो मंडली की बात करते हैं, जहाँ वो उनसे बोलते हैं कि क्यों अभी तक आपने सुम्बुल से बात नहीं करी है, क्यों आप सुम्बुल के डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे हो उनसे इस टास्क के बारे में. जैसे हमें पता है, जो भी बिग बॉस के फैंस हैं, दे वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कैसे एक नॉमिनेशन टास्क हुआ था जिसमें सुम्बुल की वजह से कहीं ना कहीं वो 3 कंटेस्टेंट्स हार गए. दैट इज़ शिव हार गए, MC स्टैन हार गए और सुम्बुल हार गए और उसी की वजह से वो तीनों नॉमिनेट भी हो गए और अब उन पे एविक्शन का खतरा जो है मंडरा रहा है. इस पर शिव आगे बोलते हैं कि सुम्बुल उनकी बहन की तरह है और वो उनसे इस बारे में क्या बात कर सकते हैं. हाँ, वेल यू कांट डिनाई द फैक्ट कि सुम्बुल की वजह से ही वो ये टास्क हारे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इस बात को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं और इस पर बार बार जो है कन्वर्सेशन करने से बच रहे हैं. जिस पर अगेन करण जौहर जो है शिव पर सवाल उठाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपको सुम्बुल से बात करनी चाहिए थी, और क्या आपको लगता है कि मंडली टूट रही है और किसकी वजह से. जी हाँ, करण जौहर ये पॉइंट आउट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि किसकी वजह से ये मंडली टूट रही है. जिस पर निम्रत बोलती है कि नहीं, ये मंडली नहीं टूट रही, ये सिर्फ एक छोटा सा ऑफकोर्स नॉमिनेशन था और सुम्बुल की वजह से हाँ ये हो सकता है कि ये कंटेस्टेंट एविक्ट हो जाए, बट इसकी वजह से मंडली तो कभी नहीं टूटने वाली. जिस पर करण जौहर अगेन आते हैं और रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मंडली टूट गई है और ये क्लियर है क्योंकि आप में से 3 को इविक्ट होने वाला है और जैसे ही इविक्शन होता है मंडली भी वैसे ही टूट जाती है. और इस पर सब चुप हो जाते हैं. जब शिव से वो आगे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि मंडली जो है सुम्बुल की वजह से टूट रही है, जिस पर शिव आगे रिप्लाई करते हैं कि क्या हाँ, इस घर के अंदर हाँ मंडली ब्रेक हो रही है बिकॉज ऑफ सुम्बुल, क्योंकि उनकी वजह से जो है वो टास्क हार गए और जहाँ कहीं ना कहीं उनके हाथ में वो बाजी थी कि वो नॉमिनेशन से बच सकते थे, बट कहीं ना कहीं सुम्बुल की थोड़ी लापरवाही की वजह से वो नहीं जीत पाए और दे एक्चुअली लैंडेड अप इन दिस पोजिशन. जिस पर सुम्बुल जो है थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी लगती है. चलो मैं आपको बता दूं कि नॉमिनेशन टास्क के बाद जब सुम्बुल को कहीं ना कहीं एक एक गिल्टी ट्रिप में देखा गया और वो बार बार जो है अपने आप को कोस रही थी और वो मंडली से थोड़ा दूर होते ही नजर आ रही थी. और इसी बात के बारे में करण जौहर ने ही बार बार बोला कि आपको जो है सुम्बुल से बात करनी चाहिए थी, इस पूरे इशू को एड्रेस करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं आपने इन 3 दिनों में सुम्बुल को सिर्फ इग्नोर किया है. और कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में शिव जो है एक थोड़ा नेगेटिव लाइट में आ गए हैं, बिकॉज वी कांट डिनाई द फैक्ट कि जो मेन मेंबर ऑफ द मंडली और जो मेन मेंबर है जो इस पूरी मंडली को एक साथ लेकर चल रहा है, वो सिर्फ शिव ठाकरे ही है. जी हाँ, वेल क्या आपको भी लगता है कि सुम्बुल की वजह से मंडली टूट रही है और क्या शिव को ये पूरा इशू एड्रेस करना चाहिए था? वेल गेम यहाँ ख़त्म नहीं होता, प्रोमो यहाँ ख़त्म नहीं होता. जब मैं आपको बता दूँ आगे करण जौहर ये भी बोलते हैं कि शिव आपको लगता है कि शायद सुम्बुल चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि आप ही इस घर से इविक्ट हो गए हैं और इस घर से बेघर हो चुके हैं. और वो शिव को बोलते हैं कि वो एविक्ट हो चुके हैं और शिव प्रोमो में देखते हैं कि शिव जो है गेट की तरफ जाते हैं क्योंकि करण जौहर उन्हें सीधा सीधा बोलते हैं कि आप इस घर से बेघर हो चुके हैं. और ये देखकर पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, फिर बाद में जब शिव गेट की तरफ जाने लगते हैं तो सुम्बुल, MC स्टैन और निम्रत उनकी
तरफ भागते हैं। सो आपको भी लगता है कि क्या सुम्बुल की गलती की वजह से या इस पूरे नॉमिनेशन की वजह से, या ये जो जैसे करण जौहर ने बोला कि आपको इस बारे में बात करनी चाहिए थी, इन सब के बीच अगर शिव इविक्ट हो जाते हैं तो इस पूरे मंडली पर, स्पेशली निमृत, सुम्बुल एंड MC स्टैंड पर कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या आपको लगता है कि शिव इस घर से बेघर हो जाएंगे? क्योंकि बहुत लोगों को उम्मीदें थी कि शिव जो है फाइनल तक जाएंगे, टॉप 2 तक जाएंगे, बहुत लोगों को लगा था, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। बट अगर शिव इविक्ट हो जाते हैं तो ये बहुत ही शॉकिंग शुक्रवार का वार होने वाला है। मतलब आपको इस पूरी सिचुएशन पर, शिव के अगर वो एलिमिनेट हो जाते हैं, उस पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज बिग बॉस रिलेटेड सेशन। अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering love, stay safe and keep watching DNP.